नमस्कार। कार्यक्रम रेकी द अल्टीमेट पार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी किसी समस्या का समाधान लेकर। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह किया जाए रेकी के द्वारा। और इस विषय पर बेहतरीन जानकारी देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जगमोहन जी, हम जानना चाहेंगे कि रेकी के माध्यम से किस तरह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इसमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के उत्पन्न होने के बाद ज़्यादातर रोग जो हमारे शरीर में आते हैं उसका कारण ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, क्योंकि दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं हमारे शरीर में। एक इस जग में आने से पूर्व संचित जो ऊर्जाएं होती हैं, एनर्जी होती है, और दूसरी जो इस जग में आने के बाद हम प्राप्त करते हैं। तो जो पूर्व जन्म की संचित ऊर्जा होती है वो हमारे बेस चक्रा में संचित होकर आती है। वो एक बैटरी की तरह वर्क करती है जो थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ है और धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है। तभी बाय एज प्रोसेस हम लोग वीक होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। दूसरी ऊर्जा होती है जो हम इस जग में आने के बाद कैसा हमारा खान पान है, कैसा हमारे आचार विचार, फिजिकल वर्कआउट, वो सब है। तो वो ऐसी ऊर्जा है जो रोज के रोज जनरेट हो रही है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितना परिष्कृत यानी जितना अच्छा हमारा खान पान होगा, जितना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो वो उतनी एनर्जी हम रोज़ के रोज़ अच्छी जनरेट कर पाएंगे और बल्कि कुछ प्रिजर्व भी कर पाएंगे उस ऊर्जा को, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो हमारा साथ दे। तो हमारी जो पहले की प्राप्त ऊर्जा है हम उसको कम से कम कंज्यूम करेंगे। आज की डेट में क्या है कि हमारा खाना पीना, हम लोग जो खा रहे हैं वो मन के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए खा रहे हैं। उसमें हम ताकत शब्द को हटा चुके हैं। बच्चों को पूछो क्या खाना है जी, वो कहेंगे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर। अब ये सारी की सारी चीज़ें अंदर गई, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उस पर वर्क करेगा, लेकिन उससे सत्व यानी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होगा 0%। सारा का सारा बनेगा मल, टॉक्सिन्स। तो अंदर सारे ऑर्गन भी इतनी टॉक्सिसिटी को नहीं झेल सकते और वो धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यही कोई इंसान अच्छा भोजन लेता है, वो दूध पीता है, हरी सब्जियां खाता है, या जैसे बादाम खाता है, तो बादाम देखा जाए तो फिज़िकली वो एकदम छोटे से 4-5 बादाम 10 बादाम खाए तो देखने में बहुत क्वांटिटी में कम लग रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊर्जा ही है उसमें। आप उसको खाते हैं, उसको पचाने में उतना समय नहीं लगेगा, उससे एनर्जी ज़्यादा बिल्ड होगी। उसके कंपैरिजन आप पूरा इतना बड़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसको पचाने में शक्ति बहुत कंज्यूम हो जाएगी, उससे सत्व बहुत कम बनेगा। तो हमारे खान पान की वजह से, दूसरा हमारा जो रहन सहन, हिलना ढुलना, फिज़िकल मूवमेंट हैं, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए। कंटिन्यूस जब गलत खान पान रहेगा और हमारा फिज़िकल वर्कआउट एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो हम धीरे धीरे रोग ग्रसित हो जाएंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से। जब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, जैसे मान लीजिए कोई गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो रक्त संबंधी रोग होने शुरू हो जाएंगे। लीवर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी प्रॉब्लम के साथ जनरेट होती है। अगर देखा जाए तो लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब लिवर में कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो लिवर उसमें अफेक्टेड कम या ज़्यादा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा ही। आयुर्वेद का मत कहता है हम जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे सबसे पहले बनता है रस, उस रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है मेद, मेद से बनता है बोन, बोन से बनती है बोन मैरो, फिर बनता है सीमेन, फिर बनता है चेहरे का तेज। ये एक प्रक्रिया है जो पूरी की पूरी बीतेगी, तभी हमारी पूरी बॉडी में जो नरिशमेंट आना चाहिए वो आएगा। अगर आप पहले के लोगों पर देखें तो उनके चेहरों पे अलग ही लाली, अलग ही नूर होता था। आज की डेट में यंग बच्चों के चेहरे से भी नूर हट चुका है। क्या होता है, आपने जब गलत खाया
तो उससे जिस तरह का रस बनेगा वो गलत ही बनेगा, रक्त भी विकृत बनेगा, फिर उससे बोन को नरिशमेंट वैसा ही मिलेगा, बोन मैरो अंदर वैसा ही बनेगा, उसी से सीमेन भी वैसा ही बनेगा और चेहरे पे तेज भी उसी का ही परिलक्षित होगा। अब क्या होता है, आज की डेट में आप देखेंगे कैंसर इतना कॉमन वर्ड होता जा रहा है। क्यों होता है कैंसर? रक्त संबंधी कैंसर क्यों हो रहा है? बीपी, शुगर, ये क्यों बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं? यूरिक एसिड बढ़ गया, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। अगर देखा जाए इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ही हैं। जब आप अच्छा खाना खाएंगे और उन्हें सही तरीके से पचा पाएंगे तो आपका पूरा रस, रक्त, मांस, मेद, बोन मैरो, ओजस, तेज सब कुछ बढ़िया बनेगा, उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो रेकी के माध्यम से हम इसकी हीलिंग कैसे करते हैं, उसमें देखिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बेसिकली हमारे मुंह में खाना गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहीं से शुरू हो गया और वहाँ से लेके उसका स्टमक में जाना, उसका वहाँ पे पचना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, वहाँ से रस निकलना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना, वहाँ से और रस निकलना, मल का अलग हो जाना, और फिर रेक्टम में जाके उसका एनस के थ्रू बाहर निकलना। ये पूरी प्रक्रिया ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को कंप्लीट करती है। तो अगर हम देखेंगे तो माउथ यानी थर्ड आई से लेके बेस चक्रा तक सभी चक्रास की हीलिंग इसमें ज़रूरी होती है। जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, आज की डेट में बहुत से केसेस आते हैं, उनको कहीं पर भी दबाते हैं तो उनको डकारें शुरू हो जाती हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो उन लोग को बड़ी शर्मिंदगी होती है। एक बारी शुरू हो जाए तो 20-20 मिनट, 30-30 मिनट नहीं रुकती। तो उसका कारण होता है लिवर और स्टमक में डिसहार्मोनी। तो वो सिर्फ सोलर प्लेक्सस चक्रा को ठीक कर देने से ठीक हो जाती है। कईयों को नीचे से अधोवायु निकलती है, खूब गैस पास होती है, तो अब वो जो नीचे से गैस बार बार पास हो रही है उसमें सोलर प्लेक्सस के साथ साथ सैक्रल चक्रा भी इन्वॉल्व हो गया है। जब हम इन दोनों चक्रास की हीलिंग, इंटेंस हीलिंग करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, लोग एंटी एसिड गोलियाँ, रोज़ सुबह उठते हैं तो डॉक्टर ने कहा है जी एंटी एसिड गोली खानी है। लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन है उनको, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए उनको रेगुलरली मेडिसिन खानी पड़ती हैं, या जैसे कोई एनीमा लेता है, कोई खूब सारा उसको लग्जेटिव वगैरह खाने पड़ते हैं, तब उनको जाके मोशन क्लियर होता है। तो ये कुछ नहीं है, उनके सोलर प्लेक्सस और बेस चक्रा, कॉन्स्टिपेशन है वो सोलर प्लेक्सस और बेस चक्रा से रिलेटेड है। इन दोनों की हीलिंग हो जाएगी तो उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप रेकी पद्धति के विषय में बता रहे हैं, आपने बताया मुद्राओं के द्वारा या और जो रेकी में ट्रीटमेंट है उसके ज़रिए आप लोगों को ठीक करते हैं, योगा का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है इसमें? इसके लिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हम कहेंगे योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी टू कीप यू हेल्दी। रेकी आपको हेल्दी रखने में भी हेल्प करेगी और बीमार होने के बाद भी हेल्प करेगी। योगा अगर आप उसको अपने मतलब जीवन की दिनचर्या में ऐड करते हैं, अगर देखा जाए तो पहले के लोग जो थे उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी अपनी सेहत, फिर प्रायोरिटी होती थी पैसा या व्यापार या कुछ भी। आज की डेट में हम लोग की इम्पोर्टेंस हो गई है पैसा, सेकेंडरी हो गई है हमारी हेल्थ। हेल्थ के लिए जी समय नहीं है। तो कहा जाता है कि जितना पैसा आप अपनी सेहत को खराब करके कमाते हैं, उसी सारे पैसे को खर्च करके भी आप अपनी वो सेहत नहीं पा सकते। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेंस अपनी सेहत को दीजिए, योगा को, रेकी को अपनी दिनचर्या बनाइए ताकि आप इन दवाइयों के झंझटों से मुक्त हो सके। दवाइयों को सिर्फ इमरजेंसी में प्रयोग करना चाहिए। आप नेचुरल थेरेपीज़ में आइए, रेकी में, योगा में आपको किसी भी तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो दवाइयाँ आप ले भी रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएंगी और छूट जाएंगी और आप परफेक्ट हेल्थ पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज भी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। मित्रों, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।